friends, welcome to Inter English classes by M.A. Kumar. Today we are to discuss the relation between noun and pronoun. आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं नाउन और प्रोनाउन के बीच का संबंध के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रो मीन्स होता है के बदले में। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। इन दोनों को मेल करने पर प्रोनाउन का निर्माण होता है। इसका अर्थ भी देख लेते हैं। प्रो मीन्स के बदले में और नाउन मीन्स संज्ञा, अर्थात जो संज्ञा के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। यह शब्द जो है प्रोनाउन प्रो प्लस नाउन के द्वारा बना है। दोनों के मिलने पर प्रोनाउन शब्द का निर्माण होता है। यदि प्रो हमें याद है या नाउन भी याद है, दोनों को मिलाने पर परिभाषा हम लोग खुद से भी बना सकते हैं। अब इसके आगे देखते हैं इन सब का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। ध्यान देते हैं, नाउन का प्रयोग बार बार करने पर वाक्य में भद्दापन आ जाता है, वाक्य अनुचित मालूम पड़ने लगता है। इसीलिए नाउन के बदले में हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं ताकि वाक्य प्रभावी दिखे। जैसा कि देखते हैं, जॉन इज अ बॉय, जॉन इज माई फ्रेंड, John helps me, John walks in the morning। इस फोर्थ वाक्य में भी, थर्ड में, सेकेंड में, इन सभी वाक्य में जॉन का ही प्रयोग है। अब बार बार जॉन का प्रयोग करने पर वाक्य उतना प्रभावी नहीं महसूस हो रहा है। इसलिए वाक्य को प्रभावी बनाने के लिए नाउन के बदले हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब यहां देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस में जॉन है। इस जॉन के बदले में हम सेकेंड सेंटेंस में जॉन के बदले ही का प्रयोग करेंगे और थर्ड सेंटेंस में भी हम लोग जॉन के बदले में ही का ही प्रयोग करेंगे और फोर्थ सेंटेंस में हम लोग ही का भी प्रयोग कर सकते हैं या जॉन का भी प्रयोग कर सकते हैं। नाउन का प्रयोग लगातार 2 या 3 वाक्य में नहीं कर सकते। हाँ, 2 या 3 वाक्य में प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे और अगले सेंटेंस में फोर्थ में उसी नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। 2 या 3 वाक्य को छोड़कर नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से वाक्य प्रभावी दिखता है।
अब यहाँ पर जो है फोर्थ सेंटेंस में जॉन का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा इसलिए हम लोग इसके संबंध के बारे में जान रहे हैं। हम लोग कभी कभी लेख लिखते हैं या किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं या किसी प्रकार का डिस्कशन होता है, चाहे वह स्पोकन हो या रिटन हो। अब उसी तरह से हम लोग नाउन और प्रोनाउन को ध्यान में रखते हुए हम लोग नाउन के बदले में प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। बार बार नाउन का प्रयोग न हो ताकि वाक्य प्रभाव विहीन हो जाए। किसी कवि या लेखक के बारे में परिचय दे रहे हैं तो लेखक का नाम एक बार करेंगे, दूसरे सेंटेंस में, तीसरे सेंटेंस में कवि या लेखक के बारे में ही का प्रयोग करेंगे। हाँ, चौथे सेंटेंस में उनका नाम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ऐसा करने से वाक्य प्रभावी होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। A special hints on pronoun. I जो है, I का अर्थ मैं, मुझे, और मेरे। आई का अर्थ मैं, मुझे और मेरे। इन तीनों अर्थ जो है अपने अपने वाक्य के अनुसार प्रयुक्त होता है। अब देख लेते हैं। आई एम a student. I have to go. I have a cow. अब इन तीनों सेंटेंस में आई का अर्थ हम लोग जानते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक छात्र हूं। और सेकेंड सेंटेंस में है आई हैव टू गो, मुझे जाना है। ये आई जो है इसका अर्थ जो है मैं, मुझे, मेरे। और जैसा कि अधिकांश लोग ये कहते हैं कि आई का अर्थ केवल मैं होता है, लेकिन यह जो वाक्य के अनुसार यह अपना रूप बदलते रहता है। कहीं मैं होगा, कहीं पर मुझे होगा, कहीं पर मेरे होगा। ऐसा कि देख रहे हैं सेकंड सेंटेंस में आई हैव टू गो, मुझे जाना है। अब यहां पर मुझे का अंग्रेजी मी नहीं कर सकते। अगले थर्ड में है मेरे, आई हैव अ काउ। यहां पर भी हो सकता है मुझे एक गाय है, मैं एक गाय रखता हूं और मेरे पास एक गाय है। अतः आई का अर्थ वाक्य के अनुसार मैं भी सही हो सकता है, मुझे भी और मेरे भी। अब हम लोग आगे नेक्स्ट चलते हैं।
ही, ही मीन्स वह, उसे या वे। सी का भी अर्थ सेम ही है, केवल स्त्री और पुरुष का अंतर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ही का प्रयोग केवल मेल के लिए किया जाता है और शी का प्रयोग फीमेल के किया जाता है। ही का अर्थ वह भी होता है, उसे भी होता है, वे भी होता है। सी का भी अर्थ वह और उसे और वे भी होता है। वह जो है जनरल सामान्य अर्थ माना जाता है। वे जो है वे, यह एक आदर सूचक संकेत है। किसी व्यक्ति को यदि आप आदर पूर्वक बुलाना चाहते हैं या उनके बारे में बताना चाहते हैं तो आप वह से संकेत नहीं कर सकते हैं या आपको अच्छा लगता भी नहीं है। जैसा कि हमारे शिक्षक हैं तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि वह मेरा शिक्षक है, वहाँ पर हम लोग कहेंगे वे मेरे शिक्षक हैं, वे एक अच्छे शिक्षक हैं। अतः ही का अर्थ आदर के लिए वे भी होता है। ही का अर्थ आदर के लिए वे भी होता है। अगर कोई स्त्री का बोझ पड़ा रहा हो तो उस स्त्री के लिए आदर देने के लिए उस स्त्री को वे का अंग्रेजी सी ही लिखा जाएगा। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं। He is a good boy. He has a ring. He is a good teacher. अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, फर्स्ट सेंटेंस में है ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है। और सेकेंड सेंटेंस में है उसे, उसे एक अंगूठी है, या वह एक अंगूठी रखता है, या उसके पास एक अंगूठी है। यहां ही का अर्थ उसके भी हो सकता है। और थर्ड सेंटेंस में देखते हैं, ध्यान देंगे, ही इज अ गुड टीचर, वे एक अच्छे शिक्षक हैं, वे एक अच्छे शिक्षक हैं। वे आदर के लिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, अतः भूल से हम लोग वे का अंग्रेजी दे का प्रयोग कभी न करें। ध्यान देते हैं, नेक्स्ट आई। आई का
प्लूरल वी होता है। और ही, शी और इट का प्लूरल दे होता है। इन तीनों प्रोनाउन का प्लूरल दे होता है। ही का भी प्लूरल दे ही होता है, सी का भी प्लूरल दे ही होता है और इट का भी प्लूरल दे ही होता है। यू का प्लूरल यू ही होता है। अतः हम लोग कभी भ्रमित न हो कि ही का प्लूरल अलग होता है, सी का अलग होता है और इट का अलग होता है। इन तीनों का प्लूरल दे ही होता है। अब हम लोग प्रोनाउन के पर्सन के बारे में जानेंगे। पर्सन का एक अलग योगदान है और पर्सन के कितने केस होते हैं इसका भी बहुत बड़ा योगदान है वाक्य में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। I, we, me, us, my, our, mine, ours, who, first person कहा जाता है। You, your, yours, second person कहा जाता है। He, she, it, they, him, her, its, who, थर्ड पर्सन कहा जाता है। ध्यान देंगे ये सब जो हैं पर्सन हैं। पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप लोग देखें, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पर्सन्स। पर्सन्स आपको तीन प्रकार के होते हैं और वह है आई, वी, मी, अस, माई, आवर, माइन, आवर्स। इन सभी को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। यू, योर, योर्स को सेकंड पर्सन कहा जाता है। ही, सी, इट, दे, हिम, हर, देम, इट्स और हिज, हर, देयर, इन सभी को थर्ड पर्सन कहा जाता है।
इन सभी का योगदान नारेशन में, जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो इन सब का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। इन सब के बिना स्पीच को कन्वर्ट करना बिल्कुल असंभव है। अतः पर्सन का योगदान जो है वाक्य में काफ़ी है, रिटेन हो या स्पोकन हो। That's all right today.